हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, थैंक यू एंजल्स। ओह, तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, अकल आ रही है किसी को, डंडे पड़ के, डंडे खा के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब सब कुछ लुट गया तब अकल आने से क्या फ़ायदा। जिंदगी भर यही तोलता रह गया कि अकल बड़ी की भैंस। अभी समझ में आ रहा है कि अक्ल का इस्तेमाल किया होता तो इतनी बड़ी समस्या में नहीं पड़ता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कितनी भी तेज भाग ले, अभी तो अपनी जिंदगी के जो अच्छे पल थे खो ही दिया, खराब ही कर दिया। द एम्परर। 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई, एम्परर होके कोई पैसे में जगल कर रहा है, क्या बात है। इतना बड़ा योद्धा और पैसे ही नहीं है, ऐसा कैसे। कंजूसी की है, किसी का लूटा है, खाया है, गलत नीयत रखी है, तो अभी दर दर भटकने से भी कुछ होगा नहीं। धुआं है ये, कुछ भी नहीं है। 7 ऑफ कप्स। अच्छा, तो यहाँ पे इनकी हम्म, बहुत घटिया लोग हैं। 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल रिलेशंस, लोगों को ठगना, झूठ बोलना, उसके बाद लात जब खाए तो माफ़ी मांगना। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पाई स्टॉक, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है भाई। बहुत बड़ा यहाँ पे सीन। ओ, आप देखो, आपके लिए सन निकल आया। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, सन की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। किसी, ये धुआं है, कुछ भी नहीं है। सब इनका फर्जी है, सब कुछ। ये जिसकी भी एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में, या आपसे जुड़े हुए हैं, या किसी तरीके से फ्रॉड चीट आपके साथ किया है, अ, तो ये ना जो शो करते हैं कि ये बड़े नॉलेजेबल है, बड़े भगवान बने फिरते हैं, ऐसा कुछ है कि एम्परर, बहुत बड़े ये लड़ाके योद्धा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब धुआं है। धुआं मीन्स क्या? नथिंग। तो ये धुआं ही है और कुछ भी नहीं है। और धुआं छटने में कितना टाइम लगता है ये आपको पता ही है। तो धुएं वाली एनर्जी, धुएं वाले लोग आपको स्पाइस टॉक क्यों कर रहे हैं? आप तो बड़े ही छोटे इंसान हैं। लोगों की नज़र में तो आप कुछ भी नहीं है। तो ये एम्परर, ये नॉलेजेबल, ये पैसे वाले, ये कंजूस, ये लोग क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपकी तो कोई औकात ही नहीं है ना। इन्होंने यही बना के रखा है कि आपकी कोई औकात नहीं है, लेकिन अंदर अंदर क्या इन्हें पता है कि आप ही हो जिसके पास सब कुछ है। बाहर इन्होंने ये बहुत अफवाहें फैला रखी है, आपके पीठ पीछे बातें फैला रखी है। आज इनके ना, जब इन्हें अच्छे तरीके से आपकी तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि आप कौन हो, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि ये धुआं है और कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी उछल रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको प्रताड़ित किया है, करने की खूब कोशिश की है। इनके पैंतरे अभी ध्वस्त हो रहे, जितने पैंतरे इन्होंने आजमाए थे सब, अभी इन्हें धरती का रास्ता दिख रहा है। बहुत उछल रहे थे ये लोग, आपको परेशान करना, आपको डोमिनेट करना, आपको यहाँ पे मैनिपुलेशन इन्होंने बहुत किया है, पैसे के कारण किया है। आज ये खुद पैसे के लिए जगल कर रहे हैं और आप पैसे से स्टेबल हो रहे हो धीरे धीरे। यहाँ पे किसी का तो ऐसा आदेश हुआ है कि इन्हें ज़मीन पर लाओ घसीट के दिखाओ इन्हें कि ज़मीन क्या होती है, कैसी होती है। और ये ज़मीन, इनकी ये औकात है। आप देख रहे हो, गंदे काम करना, गलत लोगों से डील करना, और खुद को क्या दिखाना कि एम्परर है, लोगों में अपनी साख बनाना। लेकिन मैंने कहा ना, धुआं कितने टाइम तक रहेगा, वो छट जाएगा। तो यहाँ पे अपनी गंदी आदतें इनकी अभी एक्सपोज हो रही है, एक्सपोज हो रहे हैं। गलत काम करने वाले लोग हैं,
यहाँ पे किसी को जमीन दिखाई जा रही है कि भाई देखो जमीन कहाँ है, अभी तक तुम बहुत ज्यादा उड़ गए थे, अभी देखो जमीन कि जमीन पर लाया गया है किसी को, और आपको बेबस करने की जो साजिश थी इन लोगों की, कि ये आपको बहुत बेबस कर रहे थे, यानी कि हर चीज में आपको मजबूर कर दिया जाए, इस तरीके की सिचुएशन आपके लाइफ में बनाते हुए नजर आ रहे थे और आप बन रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ये बहुत बड़े लोग हैं, मैं इनके सामने क्या ही बोलूं, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इन्हें अब इनकी साजिशों को रद्द किया जा रहा है, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पे पानी फिर रहा है। जितने भी इन्होंने आपके पीठ पीछे, यानी जो कुछ भी आपको नहीं बिना बताए ये बहुत सारी चीजें आपके जीवन में कर रहे थे, अभी हम एक एक करके देखेंगे कि कर रहे थे, तो उन साजिशों को रद्द किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये साजिशें हुई क्यों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई आपका ही बंदा बंदी है, आपके ही लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत आपका करीबी है। इसने आपके घर की या आपकी एक एक पोल पट्टी इन लोगों को दे रखी थी, यही था इनके एक्सेस। इसी तरीके से ये पा रहे थे आपके लाइफ में, नहीं तो इन्हें कभी एक्सेस नहीं मिल सकता था। आपके लाइफ की हर एक चीजों को कोई आपके ही बहुत करीबी हो सकते हैं जिन्होंने इन्हें दे रखा था, इसलिए आपकी हर जहां भी आप एक कदम बढ़ाते थे इन्हें पता होता था कि अब आप ये करने जा रहे हो, ये वहीं पे वार कर देते थे। इनकी हालत इस समय इतनी खराब है कि इन्होंने इतना समय भी बर्बाद किया आपका हर चीज खराब करने में। अगर पैसा आ रहा तो उसको रोक दो, आप ऊपर जा रहे हो, बहुत आपके जॉब करियर में बहुत ऊपर जा रहे हो, अच्छी तरीके से चढ़ रहे हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, बहुत एनर्जेटिकली अपने लाइफ में काम कर रहे हो, वहां बाधा पहुंचा दो। ये चीजें इन्होंने जो आपके जीवन में की हैं, तो इनसे इनका बहुत बड़ा पैसे का, धन का कहीं ना कहीं लूटपाट हुई, या किसी ने इनका ठग लिया, या किसी ने इनको बेवकूफ़ बना के पैसे ले लिए और वो पैसा नहीं वापस कर रहा है। बहुत कंजूस इंसान है, जिसने इन्हें ठगा ना वो इनका भी बाप है। ये अगर बाप खुद को समझ रहे थे तो शेर को सवा शेर यहाँ पे मिल गया, बहुत बड़ा पैसे का अब चंक इनका गया। इन्हें लगता है भाई ये तो एम्परर है, इनका कैसे कोई लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ पे यही हुआ है। और आपको इन्होंने जो पैसे में जगल कराने की कोशिश की थी वो यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। आपकी जगलिंग यहाँ पे ओवर होती हुई दिखाई दे रही है, और इनके जीवन में क्योंकि आप सन निकल आए आपके जीवन में, आपका अंधेरा छट गया। जो आप इनको बड़ा ताकतवर समझ रहे थे, ये धुआं निकले आपके सामने, आप समझ गए सिर्फ भौकाल है इनका, इन्होंने भौकाल मचा रखा था ताकि आप इनसे डरे रहो, सहमे रहो, डरे रहो। लेकिन अब इनके माफी मांगने के दिन आ रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, बहुत जल्दी ये चीजें देखोगे, इन्हें इतने तगड़े डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं ना, जिस यहाँ पे एनर्जी आ रही भगवान की, भगवती की, भगवान की एनर्जी आ रही, हनुमान जी, माँ काली, ऐसा इनके जीवन में कुछ ऐसा कुचक्र रच रहे हैं कि ये आपसे देखिए। इसी के नीचे कार्ड है, पेज ऑफ कप्स के नीचे ही आया है द हेरोफेंट का कार्ड। तो ये अपनी सत्ता को इन्हें भूलना पड़ेगा, झूठी सत्ता, धुआं जो है इनके जीवन में, अब इन्हें असलियत में लाया जा रहा है। और बहुत जल्दी ये आपके सामने आपके माफ़ी मांगने के दिन आ रहे हैं इनके, क्योंकि बहुत इनोसेंट इंसान हो जिसको इन्होंने बहुत सताया है। एक समय पे ऐसा भी हुआ है, आप अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी से ही जाने की, कुछ आपके मन में ऐसी चीज़ें आई हैं, इतना तंग किया इन्होंने आपको कि आपको ऐसा लगा ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी से ही हम चले जाए। आपके सिंपल सी ज़िंदगी को इन लोगों ने पहाड़ बना दिया था, क्योंकि आप इजी टास्क थे इनके लिए। आप कुछ बोलते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, सर पे चढ़ गए थे ये लोग बहुत भयंकर तरीके से, और अब इन्हें जमीन पे लाया जा रहा है। ये किसी का आदेश है, भगमा काली का आदेश है, इसे जमीन पे लाओ और पटको और दिखाया जाए कि यहाँ पे जो भी बेबस करने की इन्होंने साजिश रची आपको, कि आप दोनों हाथ खड़े कर दिए। आपको ऐसा लगा कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, तो यहाँ पे माँ काली ने बोला नहीं, तुम बेबस नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही नॉर्मल सिंपल इंसान हो, लेकिन दिल आपका यहाँ पे ईश्वर से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, जो भी समस्याएं होती है, ये ईश्वर तक अपने आप जा रही, क्योंकि दिल साफ है। बोला है ना, सच्चे दिल पे साहब राजी होते हैं। साहब यानी भगवान। जिसका दिल सच्चा होता है ना, चाहे वो कभी भी भगवान के लिए कुछ ना करता हो, लेकिन सिर्फ सच्चा दिल है उसका, ईश्वर से वो सच्चाई ही बोलता है, ईश्वर को धोखा देने की कोशिश नहीं करता।
उसकी हर एक बात ईश्वर तक पहुंचती है। तो यहाँ पे माँ काली ने इन्हें जमीन दिखानी शुरू कर दी है। अब ये कितनी जमीन देखेंगे, क्योंकि आपके जीवन में सन की एनर्जी है, आपके आंखों पर से पट्टी हट रही है, आंखों से अंधेरा हट रहा है, आपको पता चल रहा है, आप डरना बंद कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये धूल है, धूल कुछ भी नहीं है आपके सामने, इन्हें पता चल, आपको पता चल रहा है। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, पैसे के लिए आपके बहुत साजिश की गई है, पैसे के पीछे साजिश की गई है। अंधेरे में कुछ आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 3 लोगों ने मिलके अंधेरे में कुछ ऐसा किया है। और यहाँ पे क्या बना हुआ, पेंटिकल्स, पैसा। तो यहाँ पे बड़ा ही गुह्य ये रहस्य है जो इन लोगों ने आपके साथ करने की कोशिश की। इन तीनों ने कुछ आपके ऊपर, मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, बहुत नेगेटिविटी मुझे खुद फील हो रही है। इन्होंने आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए आपके वर्क, जहाँ पे वर्क प्लेस है, उस पे भी इन्होंने, जो भी आप काम करते हैं उस पे भी इन्होंने कोई ना कोई इविल आई प्रोजेक्शन की है, करवाई है, या कुछ भी यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो उन साजिशों को रद्द किया जा रहा है पूरी तरीके से। और इन्हें ज़मीन दिखाई जा रही है कि बेटा तुम ईश्वर से बड़े नहीं हो, और इन्हें बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। आपके पैसे को रोकने का एक ही मकसद था कि ये आपको और परेशान कर सकें, कि जब भी इन्हें पता चले आप एकदम ज़ीरो हो चुके हो, कुछ भी नहीं आपके पास रह गया है, तभी आपकी हंसी उड़ा सके, आपका मजाक बना सके, लोगों के साथ मिलके आपके बारे में बैक बिचिंग कर सके। ये इनका सबसे बड़ा मकसद था। लेकिन इन 3 की तिकड़ी यहाँ पे टूटती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आना पड़ा माँ काली को, यहाँ माँ काली की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक रौद्र रूप, जैसे कि इनके जीवन में, आपके जीवन से हटाने के लिए माँ काली ने इन्हें आड़े हाथों लिया है कि किसी का पैसा, किसी का रुतबा, किसी का धन, ये इंसान अपने मेहनत से कमाता है, ये तुम्हारे बदौलत नहीं कमा के कोई बैठा हुआ है। और जेलसी है तो जेलसी करो, उस पर एक्शन क्यों ले रहे हो? जितना जलना हो बैठ के जलो, क्योंकि अगर एक्शन, देखो कर्मा कब बनता है, आप मन में सोच रहे हो उसका इतना तगड़ा नहीं बनता। अगर आप उसको कर्म में ला रहे हो तो बहुत तगड़ा कर्मा यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे इन्हें बहुत अच्छी तरीके से सबक मिल रहा है। और क्या सबक मिल रहा है ये भी देखते हैं। इनके ही पैसे ब्लॉक हो गए, कहीं पे बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक हो गया। कंजूस, आपका कुछ इन्होंने ठगा था, ये मारा था, कुछ भी किया था, ये आपके लिए जो भी इन्होंने आपके पैसे पे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे, आज ये खुद स्टक है, इनका पैसा भी स्टक है। जगल कर रहे, कार्ड पहले ही निकल के आया हुआ है, जगलिंग चल रही है इनकी पैसे में। और पैसे के कारण इनका ना काम धंधा सब ठप हुआ पड़ा है। और ये इसीलिए आपको क्योंकि देखो यहाँ पे जो होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं नहीं पनप पा रहा हूँ या मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मेरी जिंदगी हेल है तो मैं तुम्हारी भी हेल बना के ही रहूंगा, या ये एक जेलसी है। तो इंसान अपने कर्म, ओ अच्छा, तो द डेविल है। इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे तंत्र मन किए, वो इनके ऊपर बैकफायर हो गया, ये बंधन में आ गए, किसी के अंडर में ही आ गए हैं। जहां ये बहुत बड़ा खुद को धुरंधर समझ रहे थे, बहुत बड़ा खुद को समझ रहे थे, ये किसी के अंडर में, किसी ने इन्हें चेन में बांध लिया। अब इनसे कोई चाकरी करवा रहा है, क्योंकि पैसे है नहीं तो अभी क्या करेंगे, दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी, दूसरे की चाकरी करनी पड़ेगी, दूसरे की बातें सुननी पड़ेंगी, लात जूते सब खाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में अननेसेसरी का यहाँ पे जो पैंतरा खेला वो इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। यहाँ पे देखो इनके जीवन में जो जगलिंग पैसे की चल रही है ना, ये आज़ाद जो घूम रहे थे, अभी ये धरती पे आ गए, इन्हें समझ में आ रहा है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तंत्र मंत्र करके कोई किसी का लूट नहीं सकता। थोड़े समय के लिए कुछ चीज़ें स्टक हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें फिर खुल जाएंगी। तो इन्हें इनके ऊपर जो इन्होंने आपके ऊपर डेविलिश प्रोजेक्शन किए थे, नेगेटिविटी प्रोजेक्ट किया था, इविल आई प्रोजेक्ट किया था, ये कोई ग्रेवयार्ड मैजिक, बिल्कुल कन्फर्मेशन है किसी तांत्रिक के द्वारा ये आपको ठप यानी कि स्टक करने की कोशिश कर रहे थे। आज ये देखो यहाँ पे बातचीत हुई 3 लोगों की आपस में कि किस तरीके से ये चीज़ें की गई। प्लान इन्होंने बनाया, क्या करने के लिए प्लान बनाया? आपको स्टक करने के लिए, आपके मनी को स्टक करने के लिए। और किसके द्वारा बनाया? यहाँ पे डेविल है, किसी तांत्रिक के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं। और आज ये खुद यहाँ पे जगलिंग पे कितना कार्ड स्पष्ट बोल रहे हैं। आज इनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, दूसरे के अंडर में किसी और ने इन्हें चेन, इसी डेविल ने इन्हें जकड़ लिया है कि भाई अब तुम मेरे आदेश का पालन करो। क्योंकि देखो ये गए थे आपका बुरा करने, उल्टा इनका ही बुरा हो गया, क्योंकि पहले बड़ा पैसा दिखाया था इस तांत्रिक को, अब इस तांत्रिक ने उल्टा इन्हें ही चेन में बांध लिया है।
इनकी ज़िंदगी हराम हो गई, अभी पैसे रुपए कुछ है नहीं, इसी तांत्रिक के अंडर में ये झूल रहे इधर से उधर। तो कर्मा मिल रहा है ना अच्छी तरीके से, पैसे इनके पैसों में जगल कर रहे, अब दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कोई इन्हें देगा, इनके काम का कोई इन्हें उसका पेमेंट करेगा। जब ये उसके लिए काम कर रहे हैं तो इन्हें मुंह में इनके निवाला जाएगा, क्योंकि ये गए थे आपके ऊपर तंत्र मंत्र कराने, पर इस डेविल ने इन्हें कैद कर लिया कि तुम मेरे लिए काम करो, और ये वहीं पे फंस गए। देखो अब ये ना अपना काम धंधा छोड़ के इसके लिए तंत्र मंत्र की प्रक्रियाओं में लग गए, क्योंकि कोई चारा नहीं इनके पास है। आपके जीवन में बहुत सारी विश फुलफिलमेंट हो रही है। सन निकलने का मतलब, सन का मतलब खुशी, बहुत सारे उजाला आपके जीवन में, जितने भी अंधेरे थे, नेगेटिविटी थी लोगों की, ये सब वहीं पे वापस जा रहे हैं। रिवर्स टू सेंडर सब हो रहा है, सेंडेड बैक टू सेंडर। आपके जीवन में सन का उजाला है, सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। यहाँ पे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। पहले आप बहुत इमोशनल थे, आपके इमोशंस का इन्होंने खूब भर भर के फायदा उठाया। देखिए जो इंसान इमोशनल होता है ना, प्रैक्टिकल नहीं होता, उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में अपने ऊपर बात को ले लेते हैं, जिसके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, उनके ऊपर ये नेगेटिविटी ज़्यादा असर करती है। लेकिन जो इंसान प्रैक्टिकल रहता है, हर चीज़ को किनारे कर देता है, हिम्मतवान रहता है, वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी होती है, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें असर नहीं करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस को प्रभावित करती हैं ज़्यादा। तो आपने अभी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप जो चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे माँ काली की एनर्जी है, वो गले काट रही है इन सबके। गले काटने का मतलब इन्हें आपके जीवन से हटाया जा रहा है। आप अपनी विश जो आपने मांगी थी वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा आपके जीवन में योगदान रहा है। आपको बहुत ही अच्छे से अभी रास्ता दिखाया जा रहा है। आप समझ चुके हो कि ये सब धुआं था, जितना भी इन्होंने आपको मैनिपुलेट करके रखा था ना, ये कुछ भी सही नहीं था, सब ऊपरी दिखावा था। तो यहाँ पे स्पाई स्टॉक की भी एनर्जी आ रही है। कोई तो आपको स्पाई यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कोई किसी को बहुत स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा। और यहाँ पे स्पाई स्टॉकिंग इसीलिए चल रही है कि क्या नया प्लान बनाया जाए। भाई कुछ लोगों को तो जिंदगी में कोई काम ही नहीं होता। अच्छा, इनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि एक दिन ये इसी डेविल के चंगुल से निकल के आपसे माफ़ी मांगेंगे ज़रूर, क्योंकि इन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि आपको फंसाने आए थे और ये बुरे फंस गए हैं, बहुत बुरे फंस गए हैं। इनका जॉब करियर सब कुछ यहाँ पे जा चुका है, और ये किसी ऐसे डेविल के अंडर में है कि ये आपको बर्बाद करते करते इतना बर्बाद हो गए कि ये वहाँ पे बंध गए हैं, बंधन में आ गए, उसी डेविल के अंडर में ये आ चुके हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हनुमान जी, माँ काली की ब्लेसिंग बनी हुई है। यहाँ पे टोटल एनर्जी माँ काली की चल रही है, एक बहुत खतरनाक एनर्जी, बहुत खतरनाक। ये क्रॉस रोड पे देखो, इन्हें क्रॉस रोड पे आना ही है। जब तक ये क्रॉस रोड पे नहीं आएंगे, आपसे आके सॉरी नहीं बोलेंगे। ये अकड़ है बहुत ज़्यादा इनके होल लाइफ में। सबसे पहली बात तो ग्रहण लग चुका है, और जब ग्रहण लगता है तो लोग दान देते हैं ना, सुबह उठ के दान देते हैं। तो बोला ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इनका ग्रहण कब छूटेगा? जब आप माफ़ी दोगे इन्हें, यानी ये आपसे भीख मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, और आप जब इन्हें माफ़ी दोगे तब इनके जीवन का ग्रहण छूटेगा, वरना ये ऐसे ही रहेंगे अपने जीवन में क्रॉस रोड पे, स्टक सिचुएशन। ये वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनका सन साइन, मून साइन हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे देख। 9 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। 9 नंबर इनके आपके लिए, आपको अगर पता हो तो 9 नंबर इनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता होगा। कुछ ना कुछ बर्थ या कुछ इनका हो सकता है। 9 नंबर बहुत तगड़ा यहाँ पे आ रहा है। 9 की यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 9 है। 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है भाई। तो यहाँ पे कोई किसी का सोलमेट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा मुझे। इस सोलमेट को अपने सोलमेट से दूर रखने के लिए यहाँ पे कुछ फीमेल्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ यहाँ पे 2 3 4 जो भी यहाँ पे फीमेल्स हैं, किसी ने यहाँ पे 2 सोलमेट को, जो एंजल्स के द्वारा ब्लेस्ड हैं टोटली, जिनका डिवाइन टाइमिंग है मिलने का। तो कुछ लोग इसमें इन्होंने एक पहाड़, यानी कि एक दूरियां बनाने के लिए तंत्र मंत्र किया गया कि 2 लोग को अलग किया जा सके। यहाँ पे जो आपको सोलमेट मिला है, हाल फिलहाल ही में ये इंसान आपको मिला होगा, किसी वर्क प्लेस पे, किसी काम के सिलसिले में, या कहीं भी ये इंसान आपको अगर मिला है, ये आपका सोलमेट है जो मुझे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे कुछ इसके लाइफ में कुछ फीमेल्स होंगी, फ्रेंड्स हो सकती हैं इसकी, लवर हो सकते हैं, इनका कुछ रिश्ता रहा होगा आपस में। तो ये इनके कार्मिक्स हैं, एक्चुअल में सोलमेट आप हो। तो जब आप इस इंसान से मिले हो ना, तो आपको इनकी जो कार्मिक फ्रेंड्स हैं, इन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि अगर आप इनको मिल गए, ये आपसे मिल गए, तो इनका क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ फीमेल्स की एनर्जी आ रही है जिन्होंने आप दोनों के बीच में एक गहरी खाई, एक पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की, तंत्र मंत्र के द्वारा डेविल को इनवाइट किया इन्होंने, ताकि आप दोनों को अलग किया जा सके। लेकिन एंजल्स की ब्लेसिंग है, दोनों हाथ से एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं। तो ये डिवाइन टाइमिंग को डिले करने का किसी 2-3-4 फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सज़ा भुगतनी पड़ रही है। इनकी हेल्थ इशू से इन्हें गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि 2 डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड लोगों को दूर करने की सज़ा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये मान नहीं रहे, बैक टू बैक आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर जो आपका सोलमेट है, आपसे इनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आपसे इनको दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं नेगेटिविटी के थ्रू। आपके सोलमेट से अचानक किसी मैटर को लेके झगड़ा हुआ है, ये लड़ाई हुई है इसलिए कि यहाँ पे नेगेटिविटी के कारण आपका जो सोलमेट है ना, उसके ऊपर इन फीमेल्स ने मिलके बहुत सारे इविल आई प्रोजेक्शन किया है। क्यों किया कि जब भी आप इनसे बात करो तो आपके इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो। मुझे 2 एनर्जी आ रही है, यहाँ पे सोलमेट की आ रही है और यहाँ पे मैरिड, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि यहाँ पे मैरिज लोगों के बीच में भी ये चीज़ें चल रही हैं। ये वाला कार्ड, ये यहाँ पे कुछ मैरिज कपल है जिनकी मैरिड आपस में शादी हो चुकी है और इनकी अनबन हो रही है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फीमेल्स का हाथ है जिन्होंने 2 लोग को अलग करने के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाए हैं नेगेटिविटी के द्वारा। तो ये 2 एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। तो आप यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों में से एक मैरिड है, एक मैरिड नहीं है, या दोनों ही मैरिड हो, लेकिन आपका यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। तो इसको अलग करने के लिए या आप जो आपका पार्टनर है उसकी वाइफ हो सकती है, या कोई 2-3 फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर मैरिड नहीं है तो फ्रेंड्स हैं, मैरिड है तो इनकी वाइफ है। आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें की जा रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी। और इनमें से 1 या 2 को तो कर्मा भी बहुत भयंकर मिल रहा है, लेकिन इन्हें बहुत डर है कि अगर ये आपके तरफ आपका पार्टनर आ गया ना सोलमेट, तो इनकी छुट्टी हो जाएगी, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। तो इनका स्वार्थ है और आपके पार्टनर की भी आंख पे पट्टी बंधी है। भाई आंख बंद करके उन लोग पे बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए इनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। सच्चाई देखते नहीं है, कान के कच्चे हैं। लेकिन इनको भी यहाँ पे गाइड किया जाएगा। अगर ये आपके सोलमेट है ना, तो इनको गाइडेंस मिलेगी आपकी तरफ आने की। जो लड़ाई झगड़े हुए ना, तो ये भी बहुत ही घमंडी इंसान हो सकते हैं जो आपके सोलमेट है। तो कुछ लड़ाई झगड़े आपके हो गए, आप सत्य बोलते हो और सत्य इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत घमंड है इनके अंदर। तो इनको भड़काने वाले 3-4 लोग तो हैं इनके पास, फीमेल्स हैं, जो इन्हें आपके खिलाफ हमेशा उल्टी सीधी बातें भरते रहते हैं इनके कान में, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं है। पर इन्हें सच्चाई दिखेगी, डिवाइन टाइमिंग पे इन्हें सब पता चलेगा, सबकी हकीकत पता चलेगी। तो यही कुछ फीमेल्स हैं जो आपको स्पाइस टॉक कर रही है, आपके बारे में गलत फहमियाँ इनके मन में डाली जा रही हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 11 नंबर और 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 नंबर है, 7 नंबर है, 11 नंबर है एंड 4 नंबर है, 2 नंबर है, 6 नंबर है, अगेन 2 नंबर, 2 ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप भाई, क्योंकि 2 यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पर यहाँ पे तो सोलमेट ही आ रहा है। 5 नंबर, ओके, 15 नंबर, तो आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पे पक्का, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो गया। और यहाँ पे हम आपकी एज भी देखते हैं। एज क्या हो सकती है, किसी की 47 एज हो सकती है, 48, 53 और 53 यहाँ पे एज है, 47 एज है, 39 एज है, 42, 40, 55, 56 एंड 51, ओके।
तो ये कुछ एज मुझे दिख गई है आपके लिए। थोड़े से हम गाइडेंस भी लेते हैं। तो भाई अगर इस सोलमेट से आप मिल चुके हैं, आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे या कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे थे कि आपको बातचीत आपसे हो, अभी यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है मुझे, तो आपसे बातचीत हो सकती है या आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस आप देना, क्या गाइड करना है मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पेशेंस, डिस्टेंस, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ऐसा लग रहा है आपका रिलेशन थोड़ी दूरी पे है। जो ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है आपका, ये आपसे थोड़ी दूरी पे रहते हैं, तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे अनफोल्ड होंगी चीज़ें, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। नो, बिल्कुल यहाँ पे इट इज़ नॉट राइट टाइम। आप इनसे अगर नो कांटेक्ट है तो उसी में रहिए। अगर ये बहस करने की कोशिश करते हैं आपसे, आपको इनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि ये सही समय नहीं है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें खुद आपके सामने आएंगी, अनफोल्ड होंगी। ठीक है, दे विल बी बैक, ये आपकी तरफ आएंगे, मुड़ेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आने वाला है। कितने भी लोग बीच में आ जाएं, लेकिन इस इंसान को यूनिवर्स के द्वारा साइन मिल रहे हैं कि यह आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। चाहे ये शादीशुदा ही क्यों ना हो, ये आपकी तरफ लौटेंगे। कुछ आपका इनका सोल पर्पज़ है। बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। ये एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट गो। पास्ट में जो हुआ आपको लेट गो करना पड़ेगा। वो एक कार्मिक लेसन था आपके बीच में, जो आपने उनसे सीखा, उन्होंने आपसे सीखा। तो अभी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको लेट गो करना है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे लेट गो करेंगे, तब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। पेशेंस, पहले मैंने बोला था आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ ही मंथ्स में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जिसका आप वेट कर रहे थे। और ये मैंने पहले बोला था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। तो चलिए देखते हैं, डिस्टेंस की एनर्जी आई है। अभी देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स की क्या आता है, ताकि आपको कुछ क्लू मिल सके कि ये कौन इंसान है। ठीक है, ABH KM and P V। तो ये आपके नेम में कहीं ना कहीं ये लेटर्स आते होंगे, ये नेम इनिशियल्स। नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का हो सकता है। तो आपको देखना है कि ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।